3I एटलस अब अपनी दिशा बदल चुका है और वो सीधा हमारी ओर बढ़ रहा है। 3 अक्टूबर को ये विशाल पिंड मंगल और पृथ्वी के ऑर्बिट के बीच से गुजरेगा। It's just a matter of weeks before the unique interstellar comet known as 3I Atlas is expected to pass closest to the Sun between the orbits of Mars and Earth. अगर कोई इंसान मंगल ग्रह पर खड़ा हो तो उसे ऐसा लगेगा जैसे 300 माउंट एवरेस्ट एक साथ उड़ रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉमेट नहीं है, यह है कॉस्मिक मिस्ट्री जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर चुकी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों अब इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के इस बैकयार्ड में एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो अब तक के सभी फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा है। 3I एटलस के आसपास दिखाई दे रही है अजीब और चमकदार मेटेलिक स्ट्रक्चर जिनका ओरिजिन अब तक कोई नहीं समझ सका, और हैरानी की बात यह है कि ये संरचना खुद ब खुद बड़ी हो रही है। उनकी संख्या और आकार दोनों कुछ ही हफ्तों में 4 गुना हो चुकी है। ये अब सिर्फ एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं रह गया, ये एक कॉस्मिक क्राइसिस बन चुका है। नासा की टीम अब हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये मेटेलिक स्ट्रक्चर इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर इसमें से कोई भी मंगल से टकरा गया तो मंगल की सरफेस पूरी तरह से बदल सकती है। जब हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी नई तस्वीरों को कैप्चर किया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। तस्वीरों में 3I एटलस के चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे मेटेलिक ऑब्जेक्ट तैरते हुए दिखे। पहले तो सोचा गया कि ये इमेज नॉइस या कॉमेट डस्ट होगा, लेकिन डिटेल एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये ऑब्जेक्ट परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स में हैं, क्यूब, प्लेट और ट्रायंगल जैसे आकारों में। ये किसी नेचुरल फॉर्मेशन जैसे नहीं दिखते हैं, बल्कि कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो। जैसे जैसे ऑब्जर्वेटरी डाटा बढ़ता गया, एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। ये स्ट्रक्चर ग्रो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में छोटे मेटेलिक पीसेज कार जितने बड़े हो गए और अब कुछ की लंबाई 60 मीटर से भी ज्यादा है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ बताती है कि इसके पीछे कोई सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, यानी कोई प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म जो अब तक की हमारी फिजिक्स की समझ से कहीं आगे है। कुछ साइंटिस्ट तो इसे एलियन मटेरियल भी मान चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, ये मेटेलिक चीजें आखिर हैं क्या और इनका मकसद क्या है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 3I एटलस शायद एक नए प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो जीवन या टेक्नोलॉजी का कोई पुराना सबूत हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कॉमेट अपने मैग्नेटिक फील्ड के आसपास के मेटल पार्टिकल को खींचकर उन्हें किसी अननोन एनर्जी से जोड़ रहा है, जैसे स्पेस में कोई कॉस्मिक जनरेटर काम कर रहा हो। अब असली खतरा मंगल ग्रह के लिए है, क्योंकि एटलस की नई ट्रेजेक्टरी अब मार्स ऑर्बिट के बहुत करीब होकर गुजरेगी। अगर इसके मेटल के टुकड़े अलग होकर गिरते हैं तो ये धात्विक उल्का पिंड की बारिश की तरह नजर आएगा। भले ही उनमें से केवल एक टुकड़ा ही गिरे, ये मंगल के एटमॉस्फेयर में भारी डस्ट फैला सकता है जो आने वाले कई सालों तक वहाँ के टेम्परेचर और वेदर को बदल देगा। अब सवाल ये उठता है, अगर ये मेटल के टुकड़े किसी नेचुरल प्रोसेस से नहीं बन रहे हैं तो क्या ये किसी एलियन इंटेलिजेंस का काम है? नासा ने इस पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी, पर दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट अब पहली बार इतने कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर अब हर एक मेटल के टुकड़े का पाथ सिमुलेट कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि अगला मूवमेंट क्या होगा। अगर एटलस सच में किसी एडवांस सिविलाइजेशन का भेजा हुआ एस्टेरॉयड निकला तो ये हमारे इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है तो ये घटना साबित करती है कि इस विशाल यूनिवर्स में अब भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।